हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक वेक्टर, ओके, which is belongs to our 10th chapter of our NCERT book. And in this topic today we will discuss about product of two vectors. बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो फॉर दैट we assume A and B are two given vectors and theta is angle between them. Then A cross B is equal to magnitude of A into magnitude of B into sin theta and into n cap. बेटा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में सिंपल सा हमने A वेक्टर गिवन था, B वेक्टर गिवन था, इनके बिटवीन एंगल गिवन था, तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया A डॉट B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B cos थीटा। एंड यहां cos थीटा की वैल्यू स्केलर है, इन दोनों की वैल्यू भी क्या है? स्केलर है। सो रिजल्टेंट वैल्यू इज ए स्केलर वैल्यू और ए न्यूमेरिक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, सो इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन हियर इट इज नॉट ए स्केलर, तो यहां रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास वो एक वेक्टर फॉर्म में आएगा। एंड फॉर दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो A क्रॉस B का जो भी रिजल्टेंट हमारे पास होगा उसकी डायरेक्शन कौन शो करता है? एन कैप। सो हियर एन कैप इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग यूज लेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर होगा। आई मीन टू से सपोज दैट इट इज ए वेक्टर A एंड इट इज वेक्टर B एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन रिजल्टेंट ऑफ A क्रॉस B, अब देखो बेटा ये इस प्लेन में है, A भी इस प्लेन में है, B इस प्लेन में हमने सपोज किया है। देन रिजल्टेंट ऑफ दीज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब इस प्लेन के बाहर की ओर की डायरेक्शन हो सकती है एंड इस प्लेन के अंदर की ओर भी रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो सकती है। ओके बेटा, लेकिन अब डायरेक्शन होगी किस तरफ? बाहर की ओर या अंदर की ओर? वो डिपेंड करता हमारे पास कि हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट यूज ले रहे हैं। A क्रॉस B का मतलब है A टू B, जो एंगल का हमारे डायरेक्शन है वो कैसा है? A टू B। और अगर हम लोग B क्रॉस A कैलकुलेट करते तो होता है B टू A। तो हियर A टू B मींस डायरेक्शन क्या होगी एंगल की? A टू B। अब इस डायरेक्शन में है तो ये हमारे पास राइट हैंड रूल, थंब रूल अपना यूज लेंगे तो ये हमारे पास हो गया A टू B, मतलब डायरेक्शन ये है। देखो मैंने यहां पे मेंशन भी कर रखा है, A टू B डायरेक्शन मेंशन कर रखा है। तो डायरेक्शन अगर ऐसी होगी तो थंब जो है वो डायरेक्शन बताएगा किसका? रिजल्टेंट का। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ A क्रॉस B इज आउटसाइड ऑफ दिस प्लेन, तो ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी A क्रॉस B की, और यहां हमारे पास एन कैप की डायरेक्शन शो करता है। साइन थीटा जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी ये डिस्कस किया था 11th क्लास में। कॉस थीटा पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, थीटा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज नेवर चेंज। बट इन द केस ऑफ साइन थीटा, इफ डायरेक्शन ऑफ थीटा will be changed, then value of sin theta according to theta, direction of theta will be changed। ओके बेटा, सो यहां पे भी हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? A टू B है
तो बाहर की ओर है, B2A होगा तो अंदर की ओर डायरेक्शन हो जाएगी। सो इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स A एंड B। A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B sin theta n cap। I mention here n cap is perpendicular or normal unit vector। It is an unit vector। मतलब अगर हम लोग इसका जो है मॉडुलस यूज ले लेते हैं, लाइक इफ आई मेंशन हियर A क्रॉस B मैग्नीट्यूड। अब मैंने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो देखो इसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ ही जाएगा क्योंकि बोथ आर मैग्नीट्यूड्स, तो इसका मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत नहीं है। यहां हमारे पास sin थीटा का मैग्नीट्यूड यूज लेंगे हम लोग, तो अब ये हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी लाइक पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई बाय 6 जो भी। और यहां n कैप जो है इट विल बी ऑलवेज 1, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारे पास। ये एलिमिनेट होगा तो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो देखो sin थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। लेकिन यहां से हमारे पास कैलकुलेट तो हो जाएगी, लेकिन कब होगी कैलकुलेट ये, इफ हम लोग इसका मैग्नीट्यूड यूज ले रहे हैं। यस बेटा, बट वी वांट टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स, देन वी शुड यूज दिस फॉर्मूला एंड बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट cos थीटा इजीली A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो ये सिंपल से हम लोग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। वैसे एंगल जो है हम लोग इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे फिर क्या करना पड़ेगा, A क्रॉस B कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका भी मैग्नीट्यूड यूज लेना पड़ेगा। तो इसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाएगा कंपैरेटिवली दिस। तो ये इजी कैलकुलेशन है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट करना हो तो वी शुड यूज दिस फॉर्मूला। ओके, यस बेटा। अब देखो जैसे हमारे पास टू केसेस बन रहे थे A डॉट B और डॉट प्रोडक्ट में, सेम केस हमारे पास यहां पे भी बनते हैं। इफ गिवन वेक्टर्स A एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ पैरेलल टू ईच अदर देन angle between them is 0 degree and as we know sin 0 is equal to 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी 0, then we can say A cross B will be 0। तो एक केस हमारे को ये लर्न करना है। ओके, and if given vectors A and B are perpendicular to each other, perpendicular, then theta will be 90। जैसे ही हम लोग यहां 90 पुट करेंगे sin थीटा विल बी 1, तो हमारे पास केवल ये तो 1 हो जाएगा। और ये एक केस बनेगा A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड n कैप, ये कंडीशन रहेगी। सो फॉर दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n कैप, वेयर n कैप इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो अगर हमारे को A एंड B टू वेक्टर्स गिवन है, उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा, A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग नॉर्मल यूनिट वेक्टर और परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फॉर टू गिवन वेक्टर्स A एंड B। ओके बेटा, तो ये सिंपल सा हमारे पास हो गया कैलकुलेशन। अब देखो इसमें भी हम लोग जो है सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ वी वांट टू कैलकुलेट I क्रॉस I, here I क्रॉस I means angle between I and I cap is 0 degree, so sin 0 will be 0, so we can say I cross I will be 0. Similarly J cross J also 0 and K cross K also 0. Is that clear beta? So I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1, but I cross I 0, J cross J 0, K cross K also 0. Is that clear?
But if we want to calculate I cap cross j cap, then angle between I cap and j cap is 90 degree. So sin 90 1, यहां 1 हो जाएगा. Okay, and magnitude of I 1, magnitude of j 1, it will be 1. But what is n cap? N cap is perpendicular unit vector of I and j. तो बेटा आप बताओ देखें I और j के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर ऐसा कोई यूनिट वेक्टर है? यस, इट इज k cap. सो इट इज k cap, क्योंकि ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हुआ हमारे पास? ओनली k cap. Is that clear? Similarly, if we want to calculate j cross k, then it is I cap. Okay? And if we want to calculate k cross I, then it will be j cap. Yes, beta. But in this case, we all know that direction is very, very, very important. So, if we use I cross j, I से j की डायरेक्शन हमने यूज लिया, then it is k cap. लेकिन जैसे हमने डायरेक्शन चेंज किया j cross I, then value of resultant will be changed. So we can say j cross I will be minus k cap. Similarly, k cross j will be minus I cap and I cap cross k cap will be minus j cap. बेटा ये हमारे को बातें लर्न रखनी है फॉर क्रॉस प्रोडक्ट. ओके देन? यस बेटा. नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. मींस प्रोजेक्शन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो तो विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. इफ देयर इज ए ट्राइंगल लाइक दिस, A, B and C. So first of all beta, we should find any two sides of triangle ABC. Suppose that एक हमने ये साइड कैलकुलेट कर ली इन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A करेंगे तो हमारे पास AB कैलकुलेट हो जाएगा. यहां हमारे पास A पॉइंट भी गिवन होगा और B पॉइंट भी गिवन होगा, C पॉइंट भी गिवन होगा. इस पॉइंट से ये माइनस करेंगे, हमारे पास ए बी वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, सेम एज अगर हम लोग पोजीशन ऑफ सी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ बी वेक्टर करते हैं तो हमारे को बीसी साइड फाइंड आउट हो जाएगी. ओके, ये भी आई जे के फॉर्म में होगा, ये भी आई जे के फॉर्म में होगा, आई मीन टू से वेक्टर फॉर्म में होगा. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? ए बी क्रॉस बीसी. बेटा आप लोग जो है एसी भी यूज ले सकते हो. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल. मैंने यहां यूज लिया है ए बी क्रॉस बीसी. यू मे यूज बीसी क्रॉस एसी, अदरवाइज एसी क्रॉस ए बी, अदरवाइज एसी क्रॉस बीसी. आप कोई भी टू साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट यूज ले लेंगे. तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया AB cross BC. Is that clear? And after that, we all know that area of triangle is a numeric value magnitude of resultant vector of AB cross AC. तो इसका हम लोग resultant vector का जो भी कंडीशन आएगी हमारे पास, जो भी resultant vector आएगा उसका magnitude कैलकुलेट कर लेंगे और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस उसका हाफ कर देंगे. That is area of given triangle. In our 10th chapter exercise 10.3
10.3 and 10.4 based on scalar product and cross product or applications of these products. So you should practice, you should try exercise 10.3 and 10.4 which is based on these topics. Okay then, and if you have any problem, any doubt, please comment me in my comment box. Okay then, okay, thank you, best of luck.